नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज बात हो रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोज़र की। बात दरअसल आज दोबारा बुलडोज़र की बात इसलिए करना ज़रूरी हो गया है कि कोलकाता हाई कोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी है जिसके चलते योगी आदित्यनाथ का बुलडोज़र एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। दरअसल वो एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जिसमें अवैध अतिक्रमण को लेकर के बातचीत हो रही थी। अभिजीत गंगोपाध्याय ने एक टिप्पणी की और उसमें उन्होंने कहा कि अगर कोलकाता के पास संसाधन नहीं है अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए तो वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बुलडोज़र किराए पर ले ले और बुलडोज़र हटाए। इसके चलते ही आज ये खबर बुलडोज़र योगी आदित्यनाथ का फिर से सुर्खियों में आ गया है। दरअसल बात बुलडोज़र की हो रही है तो आपको ये बता दें कि बुलडोज़र यूं ही नहीं पहली बार चर्चा में नहीं आया है। आपको वो वक्त भी याद होगा जब गुजरात में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर गुजरात में 2 दिन के दौरे पर बुलडोज़र के ऊपर खड़े होकर फ़ोटो खिंचाई थी। यानी तब भी बुलडोज़र चर्चा में था और उन्होंने कहा था कि हमारे देश में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोज़र की चर्चा बेहद अहम है। इससे पहले भी आप वो वक्त याद करिए जब न्यूयॉर्क के शहर में एक अवैध पार्किंग में बड़ी संख्या में वहाँ पर बाइकें खड़ी थी और उसको हटाने के लिए भी बुलडोज़र का इस्तेमाल किया गया था। देश यूपी ही नहीं पूरी देश और दुनिया में योगी आदित्यनाथ का बुलडोज़र गूंज रहा है और योगी आदित्यनाथ के बुलडोज़र के चलते ही पूरे देश में वो सुर्खियों पर रहते हैं। आज आपको बता दें कि आखिर योगी आदित्यनाथ का बुलडोज़र बेहद चर्चा में कब आया। 20 जनवरी 2022 का वक्त याद करिए जब चौथे चरण का चुनाव हो रहा था उत्तर प्रदेश में 20 जनवरी 2022 को, और अखिलेश यादव पूरे प्रदेश में अपनी सभाएं कर रहे थे। और 20 जनवरी 2022 को जब वो कन्नौज और इटावा की जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने एक सभा की थी और जिसमें उन्होंने एक कहा था कि जो है योगी आदित्यनाथ को उन्होंने बाबा बुलडोज़र के नाम से संबोधित किया था। दरअसल उन्होंने ये कहा था कि लखनऊ के अखबारों में एक खबर छपी है, लखनऊ के अखबारों ने एक नाम रखा है बाबा बुलडोज़र, लेकिन अखबार अभी यहाँ नहीं पहुँचा होगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि योगी आदित्यनाथ का नया नाम बाबा बुलडोज़र है। तभी से योगी आदित्यनाथ का बुलडोज़र चर्चा में आया। यही नहीं, 25 फरवरी को योगी आदित्यनाथ ने हेलीकॉप्टर में से एक फ़ोटो शेयर की थी कि वो एक रैली में जा रहे थे और उस रैली को उन्होंने हेलीकॉप्टर से जो फ़ोटो लिया था उसमें नीचे सारे बुलडोज़र खड़े हुए थे। तो फ़ोटो सब जब शेयर की थी तो ये फ़ोटो बेहद चर्चा में आई थी। यही नहीं, चुनावी सभाओं में योगी आदित्यनाथ को जगह जगह बुलडोज़र दिया गया। इसके बाद एक चैनल के इंटरव्यू में जब बाबा से पूछा गया, बाबा योगी आदित्यनाथ से, मुख्यमंत्री से, कि आपको लोग बाबा बुलडोज़र कहते हैं तो वो कैसा लगता है, तो उन्होंने कहा कि हमें इस नाम से कोई चिढ़ नहीं है, मुझे वो हर नाम पसंद है जिससे उत्तर प्रदेश के लोगों का कल्याण हो। और उन्होंने कहा था कि हमें बुलडोज़र नहीं, हमें बुलडोज़र हाईवे भी बनाना है जिससे लोगों के सड़कों का विकास हो सके और अच्छी सड़कें बन सके। दरअसल आपको बता दें उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का प्रतीक योगी आदित्यनाथ का बुलडोज़र बना हुआ है। 21 अप्रैल 2022 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गुजरात में फ़ोटो खिंचाई, तभी चर्चा में हुआ। 22 जून 2022 को न्यूयॉर्क में बाइक्स पर बुलडोज़र चलाया गया, तो भी चर्चा में रहा। आपको बता दें कि 2017 से 2022 तक अगर आप देखेंगे तो अब करीब उत्तर प्रदेश में ही 10,720 एनकाउंटर किए गए, जबकि 2018 में 41 अपराधी मारे गए, 2017 में 28, 2019 में 34, 2020 में 26, 2021 में 26, 2022 में 14 और 2023 में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अब तक करीब 11 अपराधियों को मार गिराया है। 6 साल की बात करें तो 6 साल में लगभग 23,000 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जबकि 10,720 एनकाउंटर हुए हैं। 12 पुलिसकर्मी इसमें शहीद हुए और 1400 से अधिक पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं। योगी आदित्यनाथ का बुलडोज़र यूं ही नहीं चर्चा में है। धन्यवाद, शुक्रिया।